अच्छा जी, दुनिया में इस वक्त रिसेशन की बातें हो रही है और इस वीक स्पेशली न्यूज़ में ये बहुत है कि फेसबुक ने, अमेजोन ने बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया है और एक तरफ स्टॉक मार्केट्स भी बहुत तेज़ी से गिरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा गोल्ड जो कि गिर रहा था और अराउंड 1630 1620 के आसपास आके दोबारा एकदम उसने स्पाइक मारी है और अभी कल उसने 1780 का हाई मारा है। तो सवाल ये है कि ये गोल्ड के गिरने की क्या वजह थी और उसके बाद बढ़ने की क्या वजह है। अच्छा देखें, एक बात पहले समझें कि दुनिया में कुछ, जैसे वॉरेन बफे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और वो गोल्ड को कई बार वो बोलता है ये एसेट क्लास ही नहीं, मैं एसेट क्लास ही नहीं मानता। उसकी वजह ये है कि उनकी परसेप्शन ये है कि एसेट क्लास वो हो जो रिटर्न रूटीन कैश फ्लोज दे। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उससे रेंट आ रहा होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रखाते हैं तो वहाँ इंटरेस्ट आ रहा होता है, शेयर्स बाय करते हैं तो वहाँ से डिविडेंड्स आ रहे होते हैं। तो ये उनकी परसेप्शन है, जबकि गोल्ड से आपको रूटीन कैश फ्लोज नहीं मिलते। ये एक परसेप्शन है उनकी। अच्छा, याद रहे कि गोल्ड प्राइस तब बढ़ती है, यानी गोल्ड बेनिफिशियल तब होता है जब एक तो दुनिया में इन्फ्लेशन होती है, तो इन्फ्लेशन हेज माना जाता है ये, और सेकंड ये जब दुनिया में अनसर्टेनिटी शुरू होती है, यानी हालात खराब होना शुरू होते हैं, कोई ट्रेड वॉर शुरू हो जाए या वैसे एक्चुअल वॉर शुरू हो जाए, कोई बैन्स लगना शुरू हो जाए, जहां बिजनेस एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है तो वहां और ऑटोमेटिकली गोल्ड को बेनिफिट होता है, सब गोल्ड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो गोल्ड पहले गिरा था उसकी वजह ये थी कि अमेरिका में जब इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ना शुरू हुई तो जो एफईडी थी उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। तो जब एफईडी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो जरा सोचें, एक तो गोल्ड सेफ हेवन है और उससे भी बड़ा सेफ हेवन डॉलर है। तो लोगों ने कहा हम अगर डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं और डॉलर में हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, तो फिर हर चीज से लोग हटने लगे, स्टॉक से, गोल्ड से, तो गोल्ड भी नीचे आ गया। लेकिन अब अमेरिका में अभी जो रिसेंट एफईडी की अनाउंसमेंट थी उसमें उन्होंने कहा कि यार अब इन्फ्लेशन नंबर्स क्वाइट इट्स इन कंट्रोल। तो अब उन्होंने एक इंडिकेशन दी कि अब शायद हम आगे इतने ज्यादा स्पीड से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो उस वजह से फौरन से गोल्ड को बेनिफिट हुआ और गोल्ड ऊपर जाने लगा। अच्छा, सेकंड रीजन गोल्ड के बढ़ने का मैंने आपको बताया कि दुनिया में जो अनसर्टेनिटी थी, हालात का खराब होना। तो आपके सामने यूक्रेन रशिया का वॉर भी बहुत तेजी से जा रहा है और लास्ट 1 मंथ की अगर हम अपडेट देखें तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को न्यूक्लियर धमकियां भी दी हैं। यानी पहले तो रशिया ने यूक्रेन के बारे में ये बोला कि वो हम पे डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक करेंगे। नाउ व्हाट इज डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब? देखें, एक तो होता है प्योर न्यूक्लियर अटैक, वो तो पूरे के पूरे शहर उड़ा देता है, इतना खतरनाक होता है, लाखों लोगों को एकदम उड़ा देता है। लेकिन एक होता है डर्टी न्यूक्लियर अटैक, यानी इट्स लाइक कच्चा हमला। यूं समझें कि आपने बैग्स बना लिए जिसमें यूरेनियम और डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटीरियल्स और टाइम बॉम्ब और ये सारी चीज़ें ऐड की और फिर उस शहर पे छोड़ दिया, तो जहां लाखों लोगों का मरना होता है वहां हजार, कुछ इसके करीब 1000-2000 लोग मर जाते हैं, इस तरह होता है। तो रशिया ने पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि यूक्रेन हम पे डर्टी अटैक का प्लान कर रहा है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि ये रशिया शायद अपने ऊपर खुद ही एक झूठा अटैक करके फिर रियल अटैक कर देगा। बहरहाल ये भी एक मसला चल रहा था जिसकी वजह से हालात में खराबी थी। और अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि पोलैंड पे एक अटैक हुआ। अच्छा, याद रहे, पोलैंड पे अटैक होने का मतलब यूरोप पूरा घबराता है, क्योंकि पोलैंड के रास्ते अगला स्टेप फिर जर्मनी और यूरोप के दूसरी जगह हो सकती हैं। तो जैसे ही पोलैंड पे 2 बंदे वहां मरे तो वहां पहले तो दुनिया के लीडर्स ने पहले उसको मजम्मत का बयान दिया कि बोला दिस इज वेरी रॉन्ग और बड़ा, लेकिन रशिया ने कहा ये हमारी तरफ से नहीं था, यानी रशिया ने उस अटैक को यानी एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, ये भी याद रहे कि पोलैंड जो है वो 1998 से करीब नेटो का मेंबर है और नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि नेटो के एक मेंबर पे अगर अटैक हुआ तो सब पे अटैक हुआ और सब मिलके चढ़ जाएंगे। लेकिन अभी दुनिया नहीं चाह रही, इवन नेटो मेंबर्स भी नहीं चाह रहे कि वो आर्टिकल 5 एक्टिवेट करें, क्योंकि उससे दुनिया के हालात एक्सट्रीम खराब हो जाएंगे और वैसे भी दुनिया में इस वक्त बुराई चल रही है, तो वो नहीं चाह रहे। तो वो भी आर्टिकल 4 के साथ खेल रहे हैं और आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर कभी कोई ऐसा अटैक हुआ तो हम उस पर मीटिंग करेंगे। तो अभी G20 समिट के बाद सबने ये बोला कि हम उसको मीटअप करेंगे और इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक रशिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जहन में रहे कि अगर दुनिया के हालात मजीद खराब हुए तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर गोल्ड। तो इसी वजह से कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट हैं और कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं जिनकी नज़र में गोल्ड, यानी जो गोल्ड को बहुत ल्यूक्रेटिव मान रहे हैं। तो बहरहाल अपनी स्टडी करते रहें और इससे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी राय है वो आप कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।